ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। अब ध्यान देना, यहाँ पे ओम जय शिव ओमकारा। ओमकारा मतलब एक प्रणव, प्रणव मतलब सिर्फ ओम। अब ओम की तस्वीर कैसी होती है? नहीं, वो अक्षर है। मूर्ति कैसे होती है ओम की? जैसे ओम नाम है, किसका नाम है? जिसका ये ओम नाम है उसकी मूर्ति कैसी होती है? कैसी भी नहीं। एक चीज विशेष ध्यान देना, समझ में आ रही है? अगली लाइन क्या है? एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। क्या है लाइन? एकानन, फिर चतुरानन, पंचानन, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर ये उसकी आरती है। अगली लाइन क्या है? एकानंद किस पे विराजते हैं? हंस पे, और चतुरानंद गरुड़ पे, और जो पंचानन यानी शिव किस पे? वृष पे। तो अगली लाइन क्या है? हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। ये इन तीनों की जो प्रधान शक्ति है, ये उसकी आरती है। आप विचार करके देखो, यदि आरती सिर्फ भगवान शिव की होती तो इसमें एकानन, चतुरानन, पंचानन क्यों आता भाई? हंसानन, गरुणासन, फिर वृषवाहन क्यों आता? सिर्फ वृषवाहन आना चाहिए था, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस गाते चले गए, सुनते चले गए और बात आगे बढ़ गई। नहीं, कभी ध्यान दिया आपसे पहले? नहीं। तो ये इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण और विशेष बनती है। और अगली लाइन क्या है? दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे। शिव जी का रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। त्रिभुवन कौन से? ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक। तीनों को मोहने वाला, यानी इन तीनों से ऊपर एक शक्ति है जो इन तीनों को आकर्षित करती है या फिर तीनों को चलाती है। ये उसके लिए है। त्रिभुवन जन मोहे, यानी उन तीनों को मोह में डालने वाली शक्ति है। कल हमने बताया ना, महामाई का जो प्राकट्य प्रादुर्भाव आविर्भाव कैसे हुआ? इन शक्तियों की एकजुट होने से। यहाँ पे भी वो एक शक्ति है बिल्कुल अलग, जो इन तीनों को मोह में डाल सकती है यदि वो चाहे तो। जब भगवान ब्रह्मा से पूछा जाता है कि भाई आप किसकी आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि की रचना करते हो, किसकी आज्ञा, किसने आदेश दिया उन्हें? जब विष्णु जी से पूछा जाता भाई तुम पालन क्यों कर रहे हो, तुमने जिम्मेदारी क्यों उठा रखी है इन सब की, किसी ने तो कहा होगा। शिव जी से पूछा जाता भाई संहार का कार्य तुम्हें किसने सौंपा? किसने सौंपा? ओमकार ने, जो ओम है, जो दृश्य भी और दृष्टा भी। ये तो भूल गए होंगे आप सब। दृश्य भी मैं और दृष्टा भी मैं। शीशे वाला देखा आपने? शीशे में किसको देखते हो आप? मिरर में अपने आप को ही तो नहीं देख पाते, अपने शरीर को देखते हैं हम। मुझ में मेरे साथ दिक्कत क्या है, जब मैं शीशे में देखने की कोशिश करता हूं ना, तो मैं क्यों नहीं दिखता? तो मेरे सामने मेरा शरीर बीच में आ जाता है, इसलिए मैं अपने आप को नहीं देख पाता। दर्पण में और मेरे बीच में मेरा शरीर होता है।
जैसे आपसे पूछता है ना कि आंख ऐसे क्यों कर रहे हो आप, मेरी आंख में कुछ गिर गया, तो वो मेरी आंख जो कहता है ना कि मेरी आंख है, मेरा सिर, मेरा पैर, तो वो मैं, वो नहीं दिखता। तो वैसे इस आरती में आप नहीं देखते कि आरती किसकी है, जिधर थाली घुमा दी आपको लगता है बस उसकी है? और आगे अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी च मुरारी, त्रिपुरारी च मुरारी, कर कमलाधारी, ओम हर 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 महादेव। ये उन तीनों जो प्रधान शक्तियां हैं उनकी भी प्रधान की आरती है। सभी की उन तीनों की विशेषता बताई है, लेकिन उन तीनों से भी जो विशेष है या उनके लिए जो विशेष है ये उनको समर्पित होती है, उनको डेडिकेट होती है। ठीक है, जो कि हम करते नहीं। मैंने बताया ना, भगवान शिव यदि विग्रह रूप में हो, मूर्ति रूप में हो बजाय ज्योति रूप में, तो उनके लिए आरती यदि हम करते हैं तो वो गलत है। उनके लिए आरती को हम निवेदित करें तो बिल्कुल गलत है। अब लेकिन जो मैंने तो कह दिया गलत है, लेकिन लगभग 100 में से 99 कहेंगे कि ये पंडित ही गलत है। तो किसी देखो, आप बताओ आपने कभी ध्यान दिया हो तो। लेकिन मैंने बताने से पहले कहा कि आप स्वयं अपनी तरफ से आप विचार करके देखना इस आरती खुद से। अगली लाइन क्या है? श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगी, ओम हर 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 महादेव। अब यह 3 प्रकार के वस्त्र बताए, श्वेतांबर, पीतांबर, बाघंबर। श्वेतांबर ब्रह्मादि, पीतांबर विष्णु जी और बाघंबर शिव जी। फिर आरती किसकी है भाई? ये उस परम शक्ति की। और इतना ही रहने देते हैं हम। अब समझ में किस किस की आई ये बताओ? नहीं आई? अब से पहले ऐसे ध्यान दिया आपने इस आरती पर? क्यों ध्यान नहीं दिया भाई? ये कमियां हैं ये हमारी, जो हमारी पूजा को सफल नहीं होने देती, हमारी प्रार्थना को भगवान तक नहीं पहुंचने देती। ये सिद्ध करती है ये बातें कि हम क्या करते हैं, देखी देखा एक भेड़ चाल में शामिल हो गए और बस बढ़ चले आगे। सोच समझ करके शामिल होना चाहिए उस भीड़ में। कभी भीड़ का भला होते हुए देखा आपने? कभी भीड़ को विजय होते हुए देखा है? उस भीड़ में जो आगे निकल जाए उसकी ही पीठ थपथपाते लोग, शाबाश बेटा तूने देख कितनों को पीछे छोड़ दिया। नहीं, भीड़ मतलब एक कंपटीशन में शामिल होने वाले कॉम्पिटिटर। और जीत किसको मिलती है? उस भीड़ को पीछे छोड़ दे, ये सभी को। तो भीड़ में शामिल होना बंद कर दो, भीड़ से थोड़ा सा आगे निकलो, समझो, समझदार बनो। यदि भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान कहते हैं पहले आओ पहले पाओ। यदि प्रसाद वितरण होता हो तो हम क्या करते हैं, भैया हमें दियो, हटियो, थोड़ा सा जल्दी है, थोड़ी सी ऐसी करते सभी के साथ है। मैं भी कहीं हूं तो मैं भी कहूं भैया थोड़ा लेट हो रहा हूं, कथा करने जाना, 2 पूरी पहले मुझे दे दे। यार सभी के साथ है, हमें मिल जाता ना कोशिश करने पर, प्रयास करने पर। कोई खड़ूस सा हो बांटने वाला रहे, समय जल्दी है, हाँ प्लीज इन द क्यू है, लाइन माओ, ऐसी करते। तो समझना चाहिए हमें थोड़ा सा। लेकिन यह बात भगवान की खड़ूस नहीं है कोई। भगवान समझते हैं अपने भक्तों को, इतना समझते हैं कि भगवान सारथी भी बन गए अपने भक्त के।
सारथी, है ना। ये कोई छोटी बात हो रही है, ये छोटी बात है। और तो और आपने नरसी के भात की कथा सुनी है। नरसी मेहता एक व्यापारी था, वो बड़ा, और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा भक्त हुआ, कहीं से कथा सुनी और कथा में सुन लिया कि नहीं भाई ये दान पुण्य करने से लाभ होना है, इसे अगर छाती में धर कर ले जाए, उसने सब लुटा दिया। रोज साधु संगतों को बुलाए घर पे, भर भर के झोली दान दे, जो मांग ले उसे ले, भाई चल तू भी क्या रखे, टू व्हीलर, खुद भी अपने पीले कपड़े पहने और बाबा जी बन गया। बेटी की शादी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, बेटी का भात जाना था। उस बिटिया की सास ने कही, अरे मरन में तेरे बाप क्या देगा, जो ऐसी फकीर बन गया, उसके पास है क्या देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरे पिताजी मतलब अपनी बेटी के लिए सब कुछ बहुत प्रेम करते हैं, मेरे से बहुत लाड करते हैं, तुम बताओ तो सही। अच्छा बताऊं। उसने भी सोने के तो सिलबट्टे लिखे थे, है मां, सोने के तो सिलबट्टे लिखे थे, अब सोच कर चलो बाकी क्या कसर छोड़ी होगी। मतलब इतना सब कुछ लिख दिया कि आसपास कोई सोच भी नहीं सकता था। नाई के हाथ भिजवा दी, जा भाई लौट के आजा। उसे भी कोई टेंशन नहीं, नाई दे गया, टूटी फूटी सी अपनी बैलगाड़ी जोड़ी, चलो भाई अपने साधु संगत बिठाई उस गाड़ी में, गाड़ी लड़खड़ावे, टूटे और बिगड़े। कह रहे भाई पागल तो नहीं होगा, भाई मुझे नहीं पता कुछ भी, भगवान जैसा करेगा ठीक करेगा, मेरी बेइज्जती थोड़ी है, मेरी बेटी थोड़ी, उसकी भी तो है बेइज्जती, मेरी थोड़ी होनी है, उसकी भी तो होनी है। जो मेरा ईश्वर बैठा है, जब उसे अपनी इज्जत की ख्याल नहीं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई, मेरी इज्जत थी कब। भाव देखो उसके, चल पड़ा। रास्ते में उसे दिक्कत हुई, इतने में तो सारा काम ठाकुर जी कर करा के आ गए। स्वर्ण मुद्राओं की तो बारिश हुई थी, बारिश। उन चीजों से अलग जो कुछ लिखा था उससे अलग बारिश करवा दी थी, बारिश सोने की। अब विचार करके देखो, भाव का ही तो खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब देखो भाव आपके डर वाले होते हैं तो बुखार चढ़ सकता है, तो अच्छे भाव हो तो आनंद भी तो आ सकता है ना। भय के कारण हमें दुनिया भर की आफतें होती है ना, तो आनंद के कारण भी तो बहुत सारा सुख हो सकता है हमारे जीवन में। पर हम उस भाव से हम सोचें तब तो, जितनी गहराई से हम विचार करते हैं ना बुराइयों पे, उतनी गहराई से हम अच्छाइयों पर भी विचार करें तो आनंद ना हो जाए हमारे जीवन में। अच्छा, सत्य की किसी को परिभाषा पता है? सत्य सत्य की परिभाषा, बहन जी बहुत पूजा पाठ करती हैं और मतलब बिल्कुल कह सकते हैं जो चेंज ना हो किसी भी स्थिति में। तो ये कुछ विषय ऐसे हैं, ध्यान देना चाहिए सभी को। आगे कल कथा करेंगे। सभी को जय माता की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर नमस्कार।